बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। अजमेर के भागीरथ चौधरी बनेंगे केंद्रीय मंत्री, ये सवाल है। अजमेर को लेकर केंद्रीय भाजपा बेहद उत्साही नजर आ रही है। मोदी जी और उनकी टीम लोकसभा चुनावों में अपनी जीत के प्रति बेहद उत्साही और आश्वस्त है। सरकार उनकी ही बन रही है और मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, यह तयशुदा लग रहा है। 4 जून को क्या होगा यह उनको अच्छी तरह मालूम है। उनका आत्मविश्वास साथ में आसमान पर है। यही वजह है कि उनकी सर्वे एजेंसी नए मंत्रिमंडल के लिए जीतने वाले सांसदों की जन्मपत्री तैयार करवा रही है। मजेदार बात यह है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा भागीरथ चौधरी को 100% जीता हुआ मानकर अपने नए मंत्रिमंडल का सदस्य बनाने पर विचार किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि मुझे ये जानकारी कैसे मिली और मेरी जानकारी में कितना दम है। मित्रों, मोदी जी द्वारा अनुमोदित एक सर्वे एजेंसी के कल अजमेर के कई जिम्मेदार पत्रकारों, पार्टी के मीडिया प्रभारियों और नेताओं के पास फोन आए। पूछा गया कि भागीरथ चौधरी की आम छवि कैसी है, जाटों में उनका प्रभाव कितना है, उनका चाल चलन कैसा है, उन पर क्या क्या आरोप लगाए जा सकते हैं, राजनीति के अलावा उनका व्यवसाय क्या है, किसी बड़े घटनाक्रम से क्या कभी उनका नाम जुड़ा, क्या पद के दुरुपयोग के मामले में वे चर्चाओं में रहे, चरित्र कैसा है, औलादों के चाल चरित्र पर भी सवाल पूछे गए। इन सभी सवालों के उत्तर लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिए होंगे। सवाल यह उठता है कि ये सारे सवाल तो 2 ही कारणों से पूछे जाते हैं। पहला कारण तो टिकट देनी हो तब, या फिर कोई नई जिम्मेदारी दी जा रही हो तब। टिकट तो उनको दे ही दी गई, उम्मीद के विपरीत विवादों के बावजूद। टिकट नहीं दिए जाने के पीछे कई कारण थे। हाल ही में विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह से एक तरफा हार के बाद तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनको भाजपा फिर से मैदान में उतारेगी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जिस तरह जाट सीट पर मुंह धोकर बैठे हुए थे, उससे भी भागीरथ जी का टिकट मिलना नामुमकिन लग रहा था, मगर मैंने जमकर उनकी पैरवी की। हाईकमान तक ये संदेश दिया कि पूनिया जैसे चुनाव हारे नेता को आमेर से भगाकर अजमेर भेजने की क्या जरूरत है। हारा हुआ जाट नेता तो भागीरथ जी के रूप में अजमेर में ही मौजूद है। मैंने तब भी टिकट मिलने से पहले दावा किया था कि यदि चौधरी को टिकट मिला तो वह भारी बहुमत से चुनाव जीत जाएंगे। खुद भागीरथ चौधरी भी जब टिकट मिलने के बाद मेरे चैनल बात आज की पर मिलने आए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझे टिकट 100% आपकी वजह से ही मिलना संभव हुआ है। खैर, बात तो हम उनके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने की कर रहे थे, ठीक उसी तरह जिस तरह नागौर से सांसद बने लोकप्रिय नेता CR चौधरी कभी बनाए गए थे। तब भी केंद्र में जाट नेता को समायोजित करने के लिए पार्टी ने उनको बनाया था। इस बार राजस्थान से कितने जाट नेता संसद में पहुंचते हैं, यह सवाल भी भागीरथ चौधरी के भविष्य को तय करता है। जहां तक पार्टी के पास सूचना है, 7 जाटों को टिकट दिया गया है, मगर जीतने का 100% उम्मीद सिर्फ अजमेर से है। जग जाहिर है कि भागीरथ चौधरी अकेले ऐसे जाट नेता हैं जो चुनाव जीतने के लिए पूरी तरह से मजबूत स्थिति में हैं। भले ही अजमेर के जाट मतदाता उनको अपना नेता नहीं मानते। जाटों के 80% वोट विधानसभा चुनाव में डॉक्टर विकास चौधरी को मिले थे। इस बार कमोबेश वे कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी को मिल रहे हैं। बावजूद इसके जीतना भागीरथ जी का ही तय है। राजस्थान में यह सर्वविदित है कि इस बार जाट मतदाता पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। यही वजह है कि नागौर से ज्योति मिर्धा, बाड़मेर से कैलाश चौधरी, चूरू से देवेंद्र झांझड़िया, सीकर से सुमेधानंद जी, झुंझुनू से सुखकरण चौधरी आदि जाट नेताओं को लोकसभा की टिकट दी गई, लेकिन ये सभी जीतने वाले अश्व नजर नहीं आ रहे। इनके अलावा जालौर के लुम्बाराम चौधरी कलबी हैं, जबकि पाली के PP चौधरी शिरवी हैं। अजमेर के सिर्फ भागीरथ चौधरी ऐसे जाट नेता हैं जो जाट समुदाय होने का पूरा फायदा उठाएंगे। राजस्थान से यदि वह इकलौते जाट सांसद हुए तो उनको मंत्री बनाया जाना तय है। योग्यताओं का यहाँ कोई सवाल नहीं उठेगा। हाँ, यदि एक भी अन्य जाट नेता संसद पहुंच गया तो भागीरथ जी के भाग्य का छीका नहीं टूटेगा। फिलहाल मोदी जी की सर्वे टीम उनकी मार्कलिस्ट तैयार करवा रही है और मुझे उम्मीद है कि उनको यह सम्मान मिल जाएगा। धन्यवाद। आज इतना ही।